कुछ खबरें ऐसी होती है जिन पर घर परिवार और समाज में चर्चा भी होती है और बहस भी। सोशल अड्डा में आज ऐसी ही एक खबर पर चर्चा करेंगे जो 14 फरवरी से जुड़ी है। 14 फरवरी का दिन दुनिया भर में वैलेंटाइन डे के रूप में मनाया जाता है। इस दिन प्रेमी एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करते हैं, लेकिन भारत में इस बार इस दिन को लेकर एक खास अपील की गई है, जिस पर सोशल मीडिया से लेकर सियासी गलियारों तक चर्चा हो रही है। दरअसल एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया ने 14 फरवरी को काउ हग डे मनाने की अपील की है। एनिमल वेलफेयर बोर्ड की ओर से 6 फरवरी को जारी अपील पत्र में इसके पीछे तर्क भी दिए गए हैं। बोर्ड ने लिखा है कि हम सब जानते हैं कि गाय भारतीय संस्कृति, हमारी जिंदगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ होती है। हम गाय को मां की तरह व्यवहार करने के कारण कामधेनु और गौमाता कहकर बुलाते हैं। पत्र में आगे लिखा है कि पश्चिमी संस्कृति और चकाचौंध के कारण वैदिक परंपराएं लगभग खत्म होने के कगार पर है। गाय के अनगिनत फायदों को देखते हुए उसे गले लगाने से खुशी मिलेगी, इसलिए सभी गाय प्रेमी 14 फरवरी को काउ हग डे के रूप में इसे मना सकते हैं। इससे जीवन खुशहाल बनेगा और पूरी तरह सकारात्मक ऊर्जा से भर जाएगा। आपको बता दें कि एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया भारत सरकार की एक संस्था है। इस संस्था का काम केंद्र और राज्य सरकार को पशुओं के कल्याण के लिए दिशा निर्देश और नीतियां बनाने में मदद करना होता है। एनिमल वेलफेयर बोर्ड की इस अपील पर सोशल अड्डा में लोगों की क्या राय है, ये आपको हम दिखाएंगे, लेकिन पहले आपको इस मुद्दे पर सियासी बयानबाजी दिखाते हैं। गौ माता का पूजन करना ये हमारी बहुत पुरानी परंपरा है और इसको यदि अच्छे से मनाने की बात की अपील हो रही है और लोग इसको बहुत अच्छी तरह से स्वीकृत कर रहे हैं, ये बड़ी खुशी की बात है। कोई भी तारीख करो, इसके सामने आप बोल सकते हो कि ये क्यों, ये प्रेम का दिन है ना, इसलिए गाय को प्रेम करो। हमारे जो बच्चे हैं, युवा पीढ़ी है, वो पश्चिम के प्रभाव में जिस पथ को पकड़ रहे हैं वो हमारी संस्कृति के अनुकूल नहीं है। हमारे यहाँ तो प्रेम का अपना एक विशेष महत्व रहा है। अब बच्चों को भारतीय संस्कृति की तरफ प्रेरित करने के लिए सरकार ने निर्णय लिया है। काऊ हगिंग करने के लिए हम तो किसान परिवार से आते हैं, हमें एक दिन नहीं, हम हमेशा मिलते हैं तो हमारे काऊ को हक करते हैं। तो इस तरह से डाइवर्ट करके विषय ये अच्छा नहीं होगा। महंगाई, बेरोजगारी, आजादी का इश्यू है, इन सबको एड्रेस करना जरूरी है। आतंकवाद से हमें जूझना है। काऊ हक डे अपील की गई है भारतीय पशु कल्याण बोर्ड की ओर से। क्या है काऊ हक डे, जानते हैं आप कुछ? बिल्कुल, आज भारत के अंदर में अपील करी है, इसलिए आज ये आवश्यकता पड़ रही है सबको बताने की। लेकिन आप ये देखेंगे कि नीदरलैंड के अंदर में ऑलरेडी काऊ हक डे बनाया जाता है कॉर्न कैम्फ्लू के नाम से। आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका केस देखेंगे, वहां पर भी काऊ हगिंग टूर होते हैं। इससे ये भारत के अंदर में एक बहुत ही वेलकम मूवमेंट है और मुझे लगता है कि भारत में इसको समझना चाहिए, क्योंकि हमारी जो नींव है वो हमारे वेद, पुराण और शास्त्रों के ऊपर है, जहाँ पे गाय को एक हमारे भगवान का दर्जा दिया गया है, गौ माता का दर्जा दिया गया है। गाय घास खा करके दूध देती है और सांप दूध पी करके जहर देता है। ये फर्क जो है गायों में और दूसरे जानवरों में, हमारी नजरों में। हम गाय के लिए जिंदा हैं, उसके लिए जी जान थे। हमारे जीवन को न्योछावर कईयों ने किया है। शिवाजी महाराज ने मुसलमानों से उसके जो है प्रमुख को जाकर के उसका सिर काट के मलेच्छों का और गाय को लेके आ गए। परशुराम जी ने इस गायों की रक्षा के लिए सहस्र बाहु को जो है 21 बार उसका छेदन किया। वशिष्ठ ऋषि ने विश्वामित्र को जो है हराया और नंदिनी गाय की रक्षा की। हम तो हमारा तो इतिहास भरा पड़ा है। यह काऊ हब हमारे लिए बहुत बड़ा सार्थक होगा। लेकिन गाय को गले लगाने से क्या हो जाएगा? मैं तो इसको एक विदेशी संस्कृति का प्रचलन मानता हूँ। मदर्स डे, फादर्स डे, डॉटर्स डे और अब ये काऊ हक डे, यानी एक दिन काऊ को हक कर लो और 364 दिन कौन गाय को देखता है? गाय कहाँ है? गाय की हालत क्या हो रही है? गाय मर रही है, गाय कट रही है। गाय को सड़क पे रोटी देने वाला कोई नहीं है। घर के आगे गाय खड़ी रहती है, उसको दुत्कार के भगाते, डंडा मार के भगाते। ठीक है, एक जन जागरण का अभियान हो सकता है, लेकिन यदि करनी है, गाय की सेवा करनी है, गाय को गले लगाना है तो 365 दिन लगाएं।